एक दफा का जिक्र है। खूबसूरत जलपरी आर्या एक बहुत बड़े महल में रह रही थी, जो कि नदी के बिल्कुल पास था। वो अपने पैरों की मदद से कहीं भी आराम से भाग सकती थी। वो पेड़ों से फल निकालती थी और वो अपने जानवर दोस्तों को खिला देती थी। तुम छोटी गुलहरियां कितनी प्यारी हो। एक दिन जब आर्या समुंदर से अपने घर की तरफ जा रही थी, तो वो नदी के किनारे लहरें देखने के लिए रुक गई। थोड़ी ही दूर उसने देखा बहुत बड़ी लहरें और धुआं नदी के अंदर है, और वो जान गई कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लहरें कितनी बड़ी हैं, जरूर कुछ बुरा हुआ है समंदर में। उसने जल्दी से पानी में छलांग लगाई और तैरने लगी। जैसे ही वो पानी में गई, उसकी दुम वापस आ गई। जैसे जैसे वो तैरती गई, उसे पानी बहुत गर्म लगने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? मैं जितना अंदर जाती जा रही हूँ, पानी गर्म होता जा रहा है, हालांकि इसे ठंडा होना चाहिए। पानी इतना गर्म हो गया कि आर्या की दुम नीचे से लाल होने लगी। पोसाइडन, जो कि पानी का बादशाह था, उसे भी ये महसूस होने लगा कि पानी गर्म हो रहा है। उसने जल्दी से अपनी छड़ी को मिट्टी के अंदर डाला ताकि वो देख सके कि मिट्टी कितनी गर्म है। उसने सोचा कि अगर छड़ी की नोक लाल हो जाए तो उसे फौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए, और वही हुआ जिसका डर था। उसकी छड़ी की नोक लाल हो गई क्योंकि मिट्टी बहुत गर्म थी। अगर ये गर्मी थोड़ी और बढ़ गई तो ये हम सब पानी की दुनिया वालों के लिए बहुत बुरा होगा। पोसाइडन ने जल्दी से अपना पानी का महल छोड़ा और पानी में सबसे गर्म जगह पर जाने लगा। जलपरी आर्या ने देखा कि पानी की सारी मछलियां पानी के गर्म होने की वजह से बहुत मुश्किल में हैं। और तभी छोटी डॉल्फिन डॉल्फी आर्या के पास आई और उसकी दुम पानी की वजह से लाल थी। आर्या, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये यहाँ क्या हो रहा है? ये पानी इतना गर्म क्यों है? मेरी दुम को तो देखो। हाँ, तुम्हारी दुम तो पूरी लाल हो चुकी है। अब हम इस गर्म पानी में नहीं रह सकते। यहाँ के तो पत्थर भी लाल हो चुके हैं। डॉल्फी, तुम सब मछलियों को लेकर पानी की ऊपरी सतह पे चली जाओ, जब तक मैं इस मसले का कोई हल निकालती हूँ। छोटी डॉल्फिन डॉल्फी पानी की ऊपर की तरफ सारी मछलियों को लेकर जा रही थी। आर्या ने एक बहुत ही ताकतवर पानी का बुलबुला बनाया अपने आप को गर्म पानी से बचाने के लिए। वो अपने बुलबुले की वजह से गर्म पानी की तह तह तक जा सकती थी। पानी की चुड़ैल वेगा को इस गर्म पानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो आज बहुत अच्छे मूड में थी। तुम्हें मेरे महल की गर्मी कैसी लग रही है सांप? ये मौसम बहुत अच्छा है हमारी छुट्टियों के लिए मेरी शहजादी। ये मजेदार भी है। चलो तो फिर इस गर्मी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और मजे करते हैं। पानी की चुड़ैल वेगा ने अपने महल के नीचे एक जादुई आग लगाई हुई थी, और वो जितनी गर्म थी उतना ही महल का पानी गर्म था। चलो इस आग को थोड़ा और बढ़ाते हैं। सारी मछलियाँ भाग जाएंगी और समंदर में सिर्फ मेरा राज होगा। जैसे ही वेगा अपने जादू से उस आग को बढ़ाने वाली थी, उसका बादशाह भाई पोसाइडन उसके सामने आ गया। तुमने हमारे साथ ये कैसे किया? तुम्हें पता है इस आग की वजह से
हजारों लाखों मछलियां पानी के अंदर मर रही हैं। तुमने हमारी दुनिया को बर्बाद कर दिया। पोसाइडन, दूर रहो तुम, वरना मैं इस आग को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगी। पोसाइडन ने वेगा की बात नहीं सुनी और उसने अपनी गर्मा गर्म छड़ी उठाई और आग को रोकने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तुम इस आग को नहीं बुझा सकते पोसाइडन, पीछे हट जाओ। जब पोसाइडन पीछे नहीं हटा तो वेगा ने उस पर आग की बॉल्स फेंकना शुरू कर दी। वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा था और उसकी दुम गर्मी की वजह से लाल हो गई। जब उसकी ताकतें खत्म होने लगी तो वो कमजोर पड़ने लगा और वो पानी की तरफ जाने की कोशिश करता रहा। लेकिन चुड़ैल वेगा ने ये मौका देखा और अपने भाई को कैद कर लिया। और तभी जलपरी आर्या ने वेगा की वो आग देख ली। वेगा, मैं जानती थी कि ये काम तुम ही कर सकती हो। दूर रहो आर्या, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद की तरह बंद कर दूंगी। आर्या, संभल के, आग बढ़ती जा रही है। वेगा ने अपने पैर हिलाना शुरू कर दिए ताकि वो उस आग को और भी बढ़ा सकती। लेकिन छोटी जलपरी वेगा से बिल्कुल नहीं डर रही थी, क्योंकि वो उस बुलबुले के अंदर बिल्कुल महफूज थी। आप फिक्र न करें बाबा, मैं इस आग को खत्म करके ही रहूंगी। आर्या ने अपनी सारी ताकत जमा की और उस आग की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी वेगा आर्या की तरफ आग फेंकने लगी। आर्या के बुलबुले ने आर्या को बचाया और आग को रोका। मैं इस आग को एक आइस क्यूब से खत्म कर सकती हूँ। जलपरी आर्या ने अपनी ताकत पर गौर किया और अपने हाथ में एक छोटी सी आइस क्यूब बना ली। उसने आइस क्यूब को बुलबुले से बाहर फेंका और वो आइस क्यूब बहुत बड़ी बन गई। वेगा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई और वो आइस क्यूब को देखकर बहुत परेशान हो गई। अरे नहीं, नहीं, नहीं! जैसे ही वो आइस क्यूब आग के ऊपर गिरी, वो आग बुझ गई। और फिर आर्या ने अपने वालिद पोसाइडन को बचाया, जो कि जाली में फंसे हुए थे। पोसाइडन ने अपनी छड़ी वेगा की तरफ घुमाई और उसे यहाँ से बहुत 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 ज्यादा दूर भेज दिया। नहीं! तो आखिरकार तुमने आग बुझा ही दी आर्या। मैं तमाम समंदर की मखलूक की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी प्यारी बेटी। जब पानी की दर्जा हरारत ठीक हुई तो पानी में रहने वाले तमाम जानवर अपने अपने घर लौट गए। अरे वाह, पानी दोबारा से ठंडा हो गया। समुद्र का पानी दोबारा से ठंडा हो गया और इसमें रहने वाले तमाम जानवर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब महफूज हो।